भाई आपका नेक्स्ट सीरियस अटेम्प्ट भी क्लियर नहीं होने वाला, और अगर क्लियर भी हुआ तो विल नॉट एबल टू गेट इन टू द मेरिट जस्ट बिकॉज यू आर नॉट मास्टरिंग दिस स्किल टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंग्लिश। और आज एग्जैक्टली मैं बताऊंगा इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आते कैसे हैं। दोस्तों यार, इंग्लिश का पीपल यू शुड डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, एक्स, वाई एंड जेड। और मैं बताता हूँ एक्स क्या है। एक्स इज योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वाई इज योर वोकेबलरी एंड जेड इज योर ग्रामर। अब द प्रॉब्लम विद द पीपल इज दैट कि वो मोस्टली फोकस करते हैं जेड पे, रीडिंग, ग्रामर, बहुत ज़्यादा ग्रामर एरर्स के क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन यू हैव सीन के भाई 70 सवाल तो वोकेबलरी के आए थे लास्ट ईयर, और ट्रेंड इतना ही है यार, 65 से 75 के बीच में वो कैब पूछी जा रही है लास्ट के कुछ सालों से, और बाकी का कुछ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के सवाल है। तो अगर आप अपनी 2 स्किल्स मास्टर नहीं कर रहे हो रेदर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द ग्रामर पार्ट, आप जब भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितना ही पढ़ लोगे ग्रामर भी। और एक चीज़ और, अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है तो यू कैन ईजिली स्कोर गुड मार्क्स इन ग्रामर टू, क्योंकि व्हेन यू अंडरस्टैंड कि भाई एक सेंटेंस बनता कैसे, फॉर्म कैसे होता है, उसमें कहाँ गलत है, यू हैड अ गट फीलिंग जो आपको बताएगी कि भाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, कहाँ पे प्रिपोजिशन सही लगानी है, कहाँ पे गलत लगानी है। इन तीनों को मिला के 120 सवाल आते हैं और मार्क्स बनते हैं 100, और 100 में से 80 मार्क्स कैसे लाने हैं, 80+ कैसे लाने हैं, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने किया है और मेरी टीम के और बच्चों ने भी किया है, और वी हैव डन दिस लॉट ऑफ टाइम, और हमने बहुत सारे बच्चों को कराया भी है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। आज तक क्या गलती है ना यार, यू आर रीडिंग टू मच। द प्रॉब्लम विद यू इज यू आर रीडिंग टू मच, जिसकी वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज बट यू डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज। और अप्लाई सिर्फ एक ही चीज़ से आएगा, प्रैक्टिस। तो सीडीएस की इंग्लिश की प्रिपरेशन इज इक्वल टू प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे यू विल एबल टू, और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, दिस अप्लाइज टू जीएस एंड मैथ्स ऑल्सो, बट इन जीएस यू हैव टू रीड ऑल्सो अप्लाई करने से पहले। लेकिन इन इंग्लिश इफ़ यू हैव अ बेसिक सेंस अबाउट इंग्लिश यू कैन ईजिली क्लियर दिस एग्जामिनेशन, एंड दैट रिक्वायर्ड अ वेरी माइन्यूट एफर्ट। आपने किताबें पढ़ ली, आपने सारे ग्रामर के रूल पढ़ लिया, देखो एसपी बख्शी हो गया, या फिर नीतू मैम की बुक हो गई, या फिर आपने कोई सा भी कोर्स रानी मैम से करा हो, किसी भी मैम से, किसी भी सर से आपने कोई भी कोर्स करा हो, जब तक यू डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई यू विल नॉट एबल टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरी टीम में CAPF, CDS, CPO, CGL, सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप सोच सकते हैं वो क्लियर है, एक्सेप्ट UPSC यार, वो थोड़ा ज़्यादा ही लेवल का एग्जाम है, हमने दिया नहीं है, वी आर नॉट बूस्टिंग अबाउट इट। तो समझो एक चीज़, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या करना चाहिए भाई। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए रीडिंग पार्ट है ना, जिसमें देखो आपके PQRS आ रहे हैं, आपके वर्ड्स को कैसे यूज़ करा गया है ये आ रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कैसे बढ़ेगा जब यू अंडरस्टैंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, इंग्लिश जस्ट एज अ लैंग्वेज, नॉट एज अ सब्जेक्ट, इंग्लिश एज अ स्किल बाय द वे। तो अब आपने रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा, एडिटोरियल पढ़ा और अपनी कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करी, ये ठीक हो जाएगा। भाई PQRS हो गया, और ये आपका अनसीन पैसेज इसी से इंप्रूव होंगे जब यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। उसके लिए आपको ये कर सकते हैं, रेदर देन मैं क्या सजेस्ट करूँगा, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़े, एडिटोरियल पढ़े, आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप PQRS की ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं सेम चीज़ों की, लाइक CDS की एग्जामिनेशन में पूछी जा रही है, एंड दैट विड बी मोर देन इनफ। आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन बाय जस्ट बी हैबिचुअल टू द प्रैक्टिस। सेकेंड इज बाय वोकेबलरी। यार वोकेबलरी का एक कॉन्सेप्ट है दैट यू हैव टू रीड, यू हैव टू लर्न अबाउट वोकेबलरी एंड उसको यूज़ करना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम हियर इज़ लॉट ऑफ पीपल मिस अंडरस्टूड वोकेबलरी, कि उनको बहुत सारे वर्ड्स का वर्ड बैंक बनाना है, एंड देन दे विल रट्टा मारेंगे उसका, एंड देन ईजिली एबल टू यूज़। भाई एक तो सीरियस एग्जामिनेशन में वोकेबलरी सेंटेंसेस के बीच में यूज़ होती है। अगर आपका रीडिंग पार्ट अच्छा है यू विल ईजिली एबल टू फिगर आउट कि भाई वोकेबलरी यूज़ कैसे करनी है, जैसे वर्ड मीनिंग्स हो गया, या फिर फॉर एग्जाम्पल आइडम फ्रेजेस हो गए, ये सब आपको रीडिंग करते करते आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, मेरे पास एक सॉल्यूशन है इसका, आप करो वोकेबलरी की प्रैक्टिस। मैं स्टार्टिंग में ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा 300+ वर्ड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मतलब CDS CAPF में पूछे जाने वाले, और ये NDA में पूछे जाने वाले, और इसको CGL SSC के भी फेवरेट वर्ड्स मैं आपको दे दूंगा। उन्हें आप बस एक बार 1 रीडिंग करनी है, बस 1 रीडिंग। फिर रोज़ प्रैक्टिस शीट से आपका वो कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा बार 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 बार। यार अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को 10 या 15 बार रिवाइज कर लोगे, दैट विल बी परमानेंट इन योर हेड।
तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वोकेबलरी की, जो कि बहुत ही मिसअंडरस्टूड है यार। लोग बस वोकेबलरी के रट्टे मार रहे हैं, उनकी ट्रिक्स याद कर रहे हैं कि रूट वर्ड से ऐसे याद करना है, वैसे याद करना है। नहीं भाई, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। और भैया आपको लर्निंग और इंग्लिश, किसी ने आपको कंप्लीट का मीनिंग थोड़ी रटाया था कि कंप्लीट का मीनिंग पूरा करना होता है। यू स्टार्ट लर्निंग कि भाई कंप्लीट ऐसे यूज़ हो रहा है वर्ड में, एंड यू एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। सेम इज़ वोकेबलरी। भाई मैं रोज़ प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराऊंगा आपको रोज़, और आप सिर्फ वो प्रैक्टिस शीट कर लेना। और आई एम थिंकिंग ऑन एवरी संडे विल डिस्कस अ पेपर फ्रॉम प्रीवियस ईयर, और आई टेल यू, और माई टीम का कोई भी मेंबर विल टेल यू कि हाउ टू सॉल्व दिस एग्जामिनेशन, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको ओवरलुक नहीं करना है, क्योंकि अंडरलुक नहीं करना है। थर्ड इज ग्रामर। भाई देखो, आप कितना भी पढ़ लो, इफ़ यू डू नॉट हैव गट फीलिंग कि भाई कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आंसर सही है, यू विल नॉट एबल टू टिक द मार्क। जिसमें नो एरर वाले क्वेश्चन बेहतर, पीपल विल टिक देम एंड राइट जस्ट बिकॉज दे हैव अंडरस्टैंडिंग कि भाई गलत ही नहीं है इसमें कुछ, वो सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। रीडिंग करो आपने, अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, बेसिक भी नहीं आती आपको, यू कैन नॉट रीड एंड कॉम्प्रीहेंड थिंग्स, तो आपको इंग्लिश के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जस्ट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये नहीं कि आपको नाउन की डेफिनेशन पता है, वो सब प्रैक्टिस करते करते, जब मैं जैसे आपने प्रैक्टिस करा उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई आपका ये वाला एरिया वीक है यार, आपने नाउन में गलती करी थी। अब आई एम टेलिंग यू कि नाउन में कहाँ पे गलती करी थी यार। नाउन ना, जैसे कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, आपने यहाँ पे गलती करी, आप ये करो, इसको ठीक कर लो, हो जाएगा। ग्रामर में वही क्या नाम है उसका, पार्ट ऑफ स्पीचेज एंड ऑल दिस थिंग्स, भाई ये सिर्फ करके आएंगे और मैं आपको करा दूंगा। रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना, आपके हेड में ये एकदम परमानेंट सेटल हो जाएगा। हाउ टू स्कोर हाई एक्चुअली, एंड दैट इज़ हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर। देखो भाई, इसमें मेथड है यार, अपने कॉन्सेप्ट लर्न करा यार ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो लॉट ऑफ चीज़ें और आपके स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, आपने बचपन से कॉन्सेप्ट पढ़ा, बट द प्रॉब्लम इज़ यू आर नॉट अप्लाइंग। आप कितने भी अच्छी बॉक्सिंग की कितनी भी अच्छी शैडो बॉक्सिंग कर लो, जब तक आप रियल मैच की प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू हिट द अपोनेंट। यार बॉक्सिंग में भी ये होता है भाई, क्रिकेट में भी ये होता है भाई, हॉकी, कोई सा भी गेम ले लो, सेम सीरियस का जो इंग्लिश का गेम है वो भी ऐसे ही काम करता है। तो भाई सबसे पहले कॉन्सेप्ट लर्न करा, PYQs लगाए। PYQs है ना, यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स कि भाई मैंने कहाँ गलती करी है, मैंने क्या वीकनेस रह गई, मेरी क्या कमी रह गई। और फिर सेम लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो बार बार। कितनी बार करना है मैं बता रहा हूँ भाई, कोई भी कॉन्सेप्ट है ना 10 से 15 बार में इट इज़ परमानेंट इन योर हेड। एंड वो कहाँ मिलेंगे, आई विल गिव यू यार। सबसे पहले फिर अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, और मिस्टेक्स आइडेंटिफाई इज़ नॉट दी ओनली पार्ट, इसके बाद आपको मिस्टेक्स ठीक करनी है। और भाई देखो, जैसे ना आपने दिस इज़ अ लाइन, और ये है सिलेक्शन की लाइन, यहाँ है आपका अभी करंट सिचुएशन, और दिस इज़ अ ब्लॉक। लेकिन आपको मिस्टेक करके पता चला कि इस ब्लॉक में यहाँ पे दिक्कत है, और मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया, वो ब्लॉक फिल करा दिया, तो यू विल बी एबल टू गो थ्रू फ्रॉम दिस पार्ट A to B एंड गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। यार बस वही यार, रिपीट करनी है दिस साइकिल एंड यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अब भाई मैं आपको थोड़ा सा अपना प्लान बता देता हूँ। व्हाट आई एम थिंकिंग कि ऑन एवरी संडे हम मॉर्निंग में आपको प्रोवाइड करेंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और इवनिंग में उसका एनालिसिस होगा 1 to 1, मतलब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर बच्चे का इंडिविजुअल एनालिसिस होगा कि भाई तूने यहाँ पे गलती करी है, तूने ये गलती करी है, ये ऐसे इंप्रूव हो सकता था। दैट टू विद द बेस्ड ऑन ऐप कि एप्लीकेशन बता देगी आपको ये प्रॉब्लम थी। और सेकंड, इंडिविजुअल हमारा कोई सा भी एक टीचर विल कनेक्ट टू यू एंड विल टेल यू कि भाई आपने पर्टिकुलरली वोकैबुलरी का ये वाला सेक्शन खराब किया, और इसको इंप्रूव करने के लिए कि वोकैबुलरी में आपके एंटोनियम्स गलत हुए हैं, आपके सिनोनियम्स गलत नहीं, आपके एंटोनियम्स गलत हुए हैं, या फिर आपका वर्ड मीनिंग गलत हुआ है, तो विल टेल यू कि भाई वर्ड मीनिंग कैसे हैंडल करने होते हैं, आप फील करने होते हैं। ये आपको हमारे कोई भी एक टीचर आके बता देगा इंडिविजुअली, एंड यू विल बी, भाई देखो 30 दिन में ना अगर आपका स्कोर अगर अभी 40 आ रहा है, 70 नहीं कर लिया ना, तो विल नाम बदल दें भाई, बंद कर देंगे यार बिल्कुल। एंड आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस, मैं सोच रहा हूँ कि एक प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर दूँ, और ये प्रैक्टिस बैच है बहुत ऐसा कोई हाई कॉस्ट नहीं रहेगी, अंडर 1001K ही रहेगा, मे बी 900 के अंडर रहे, जो भी यार अभी सोचा नहीं है, मतलब 900 के अंडर रहे, 900 बोल रहा हूँ, तो ये सोच रहा हूँ अभी। आप मेरे को थोड़ा अपना फीडबैक दे देना, वरना बाकी वो क्लासेस नॉर्मल क्लासेस तो चलेंगी ही। इसमें यार, इसमें जो भी मैंने बोला है ना 1 to 1 गाइडेंस है, वो पर्सनलाइज की, कौन सा एरिया वीक है, क्या वीक है, मॉक टेस्ट देने, परफॉर्मेंस का रिव्यू देना कि भाई देखो आपने पहले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे,
तो आपका ये वाला एरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. आई थिंक यू शुड नॉट फोकस मच ऑन दैट एंड फोकस ऑन द ग्रामर पार्ट. और ग्रामर पार्ट के लिए ये रहे आपके पास क्वेश्चंस, तो दैट विल बी मोर योर ओरिएंटेड टुवर्ड यू. दिस इज़ नॉट कि मास बैच चल रहे हैं भाई, 500 लोगों की क्लासेस चल रही है, 5000 लोगों की क्लासेस चल रही है जिसमें आप बैठे हो. दिस इज़ इंडिविजुअल फॉर यू. टीम के बारे में बता देता हूँ भाई. हम 6 लौंडे हैं और CDS, CGL, CAPF, NDA मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाई करा है. तो वी नो व्हाट एक्चुअली UPSC और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वांट्स. और दिस इज योर इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी एंड दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू टू बिकम अ बेटर and serious aspirant. And how we help, we'll tell you what to read and what not to read. और प्रैक्टिस इफेक्टिवली कैसे करनी है भाई. रोज़ मॉक्स मिलेंगे. रोज़ देखो भाई, रोज़ मॉक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं रोज़ 120 की पढ़ रहा हूँ. लेकिन जैसे आप यू आर वीक इन द वोकेबलरी, वी आर प्रोवाइडिंग जस्ट 30 क्वेश्चन ऑफ वोकेब एंड रेस्ट 20 ऑफ अदर पार्ट्स, जिससे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरा ये वाला पार्ट वीक था. अब तुमने रोज़ 30 क्वेश्चन करे, 30 वर्ड्स, उसके नीचे 4 सॉल्यूशन, 4 × 12 और 120, 150 तुमने वर्ड्स पढ़ लिए. बस तुम्हारी आंखों के आगे से 150 वर्ड्स चले गए एक दिन में. तो आप अंडरस्टैंड कि एक वीक बाद हाउ गुड यू एट द वोकेबलरी पार्ट. यार बता रहा हूँ यार, दिमाग से निकलेगी ही नहीं वोकेबलरी इफ़ यू फॉलो दिस रूटीन. तो दिस इज़ माई प्लानिंग. बाकी इफ़ यू हैव एनी फीडबैक ऑफ, अगर कुछ भी बताना चाह रहे कि भाई नहीं यार ये नहीं करना, आपको बंद कर दो, ये सब जो भी है, मतलब इफ़ यू डोंट वांट कि ऐसा कुछ करें हम, तो वी विल श्योरली अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. और आई एम हियर टू हेल्प यू आउट इन अ बेस्ट वे पॉसिबल एंड ऑलवेज बी हियर. एंड प्लीज़ लेट अस नो. एंड प्लीज़ अगर आपको कुछ भी क्यूरी है, कुछ भी डाउट है, तो CDS डिकोडेड करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. और मैं आज DM भी डाल दूंगा कि DM कहाँ पे करना है. यू कैन DM ईजिली. और भाई ज़रूरी नहीं है पैसे वैसे देने, फ्री में भी. अगर आपको कोई डाउट है ना, कोई भी बातें करनी हो, कुछ भी 1-on-1 सॉल्यूशन चाहिए, तो आई एम हियर यार, आई एम हियर. आई टेल यू एंड आई हेल्प यू आउट.